हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं। अपने बहुत ही जल्द मिले थे और फिर अपने बहुत जल्द मिल रहे हैं। जी हाँ, दिस इज़ अमन फ्रॉम द चैनल CMA फ्रीडम इज़ बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर बलविंदर सर जी हम स्टूडेंट को एड्रेस करने वाले हैं। तो वो आज वेबिनार आज शाम को 5 बजे कंडक्ट हुआ था। जी हाँ, वेबिनार में काफ़ी सारे क्वेरीज वगैरह सॉल्व किए गए और जो भी क्वेश्चन था हमारे माइंड में उनके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया गया सर के द्वारा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया था। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही धीरे धीरे बताता हूँ आपको कि क्या क्या सर ने क्लैरिफिकेशंस दिया था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। फिलहाल 2 से 3 क्लैरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट आए थे मेरे हिसाब से जो लगता है। बाकी के इन्फॉर्मेशन आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में विजिट करके पता कर सकते हैं। तो 2-3 क्लैरिफिकेशन जो मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, बताना ज़रूरी है, आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर ने सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया। तो सर ने सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए टू क्लियर एनी प्रोफेशनल एग्जाम्स। वो टिप्स क्या थे? सबसे पहले सर ने टिप्स दिया कि कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है अपने आप को, कि कॉन्फिडेंस हमें इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का, कॉन्फिडेंस एग्जाम में पास होने का नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस एग्जाम में अपीयर होने का होना चाहिए कि भैया मैं तैयार हूं और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम में अपीयर कर सकता हूं। दूसरा सर ने बोला रेगुलरिटी, कि भैया आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ रेगुलर रहिए, बीच में उसे ना छोड़े, पढ़ते रहिए। कुछ कुछ समय तक अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो कुछ ही मिनट्स पढ़े, लेकिन पढ़े और उसको डिसकंटिन्यू ना करें बीच में। तीसरा टिप दिया था सर ने कि हार्ड वर्क। अगर आप रेगुलर हैं और अगर आप कॉन्फिडेंस है पीछे में, अगर आपके हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क करते रहिए और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होते रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस वो मिलता रहेगा कि जी मैं तैयार हूं। तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक एक करके क्वेरी पिकअप की। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर ट्रेनिंग का एग्जामेशन जो हुआ है वो क्या बाद में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ जून 2020 के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए एग्जामेशन दिया गया है 6 मंथ ट्रेनिंग का। सर ने उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च लास्ट डेट था, आपको 6 महीना के ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करने का टू फॉर अपियरिंग इन जून 2020 एग्जामिनेशन। तो क्या हुआ कि मार्च में 22 तारीख तक या 20 तारीख से ही अपने लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो हो सकता है बहुत सारा ऑफिसेस इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इशू ना कर पाए हों और बहुत सारे स्टूडेंट का रह गया हो। तो इसीलिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट को एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर जून 2020 एग्जामिनेशंस ओनली, एंड फॉर दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन ऑल द ट्रेनिंग्स आर टू बी डन। ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट जमा होना चाहिए। सेकेंड क्वेरी क्या था? IOTP सॉफ्ट स्किल का जो भी ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, वो फिलहाल के लिए एग्जेप्ट कर दिया गया है जून टर्म के लिए, और दिसंबर टर्म के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं और आप दिसंबर टर्म में अपीयर होंगे तो बाद में आप सब्सिक्वेंटली उसे कर लेना पड़ेगा और आपको वो करके फिर उसका सर्टिफिकेट रख लेना पड़ेगा। ओके, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुझे लगा था कि ये 2-3 एक क्वेरी का एरिया होगा जो जिसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो अपने मेन टाइम पे आते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का वेबिनार का ये था। सर भी काफ़ी वेट कराए, लेकिन बाद में लास्ट में सर ने खुद बोला कि आप लोग जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे वही इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सर ने सबसे बड़ा क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्या CMA एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। आंसर था जी नहीं, CMA एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन द फ्रॉम द शेड्यूल्ड डेट, दैट इज 11th of June to 18th of June 2020। जी हाँ, सर ने ये एकदम क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है और एग्जाम शेड्यूल डेट से ही 11 जून से लेके 18 जून तक के बीच में हेल्ड होगा, इंटर और फाइनल का।
ओके, तो यही था आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेबिनार का, जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स, अपने सीएमए के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हाँ क्या होने वाला है। तो सर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया आप लोग एकदम पढ़ाई को डिसकंटिन्यू ना करते हुए पढ़ाई जारी कर दीजिए। अभी अभी फिलहाल तो सर ने पूरा एकदम से क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन जिस तरह से हालात हो रहे हैं, अगर फ्यूचर में आगे जाके लॉकडाउन का जो टेन्योर है वो आगे बढ़ता रहा तो फिर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। देखिए सर ने ये भी कहा था कि सारे डिसीजन अपने हाथ में नहीं होते, क्योंकि तीनों इंस्टीट्यूट जो है, सीए, सीएस और सीएमए के तीनों इंस्टीट्यूट है, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के रेगुलेशंस में फॉल करते हैं। तो सारे पावर्स इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं रहते। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो उन्हें जो वो लोग बोलते हैं वही अपने इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही कम पावर अपने इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है। तो इसीलिए सर ने फिलहाल क्लैरिफिकेशन दिया है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, एकदम शेड्यूल डेट से चालू होगा। लेकिन फ्यूचर में ये मेरा कहना है कि फ्यूचर में अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, बहुत ही हालत गंभीर हो जाती है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे लिए कुछ सोचेंगे, फिर इंस्टीट्यूट भी हमारे लिए कुछ सोचेगा। तो तब तक सब अफवाहों से बचते हुए आप यही समझ लीजिए कि जब प्रेसिडेंट सर ने बोल दिया है कि हमारे इस एग्जाम शेड्यूल डेट से ही होंगे, तो बस आपको उसी को दिमाग में रख के अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही समय है, इसीलिए आप पढ़ाई को स्टार्ट करें और जितना भी है रिवीजन हो सके, जितना भी है, जो भी है आप उसे करिए और अपने आप को टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स यही कहना था। आई होप आपको ये वीडियो से सारा क्वेरी क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में अपने ज़रूर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।